आज की जीके की क्लास के साथ मैं रमेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पढ़ाई से संबंधित जानकारी के लिए और डेली करंट अफेयर्स की क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले जो सभी देखने वाले विद्यार्थी हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है जीके का जो हमारा टेस्ट है वो एक दिन छोड़कर एक दिन होता है, और टेलीग्राम चैनल पर उसका जो शेड्यूल है वो डाल रखा है। तो शेड्यूल के हिसाब से सभी विद्यार्थी तैयारी करें, आपकी तैयारी को एक दिशा मजबूत अंजाम देने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो किस पक्षी का नाम है, और ये राजस्थान में जीके का अच्छा क्वेश्चन है, पीछे आया भी था। कुरंजा है, साइबेरियन सार्स है, गोडावण है या चिंकारा है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। जीके का जो टेस्ट है वो दूसरा टेस्ट है, और एक दिन छोड़कर एक दिन 8:30 पर शाम को डेली लाइव, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन ये टेस्ट होता है। तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो इसका जो नाम है वो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। गोडावण को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। गोडावण जिसका आंसर है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? अजमेर जो है वो राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग है? तो पहले 7 संभाग हुआ करते थे, अब राजस्थान में वर्तमान में 10 संभाग है। अजमेर जो है वो छठा संभाग कब बना था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता होना चाहिए। पहले ही आप क्वेश्चन को आंसर सोच लिया करो। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन 1991। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना था, ए ऑप्शन इज राइट आंसर 1991 में। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था? प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था वह था, कौन सा शासक था? राजधानी बनाया था नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, गुर्जर प्रतिहार शासकों का जो टॉपिक था वो शेड्यूल के अंदर था, तो ये प्रतिहार शासकों से संबंधित क्वेश्चन है। और कौन सा शासक था जिसने जालौर को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ए, नागभट्ट प्रथम इसका राइट आंसर है। और इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो, किस प्रतिहार शासक ने गंगा नदी में जल समाधि ली थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस शासक ने गंगा नदी में जल समाधि ली थी? ए ऑप्शन नागभट्ट प्रथम, बी ऑप्शन नागभट्ट द्वितीय, सी ऑप्शन महेंद्रपाल प्रथम, डी ऑप्शन वत्सराज। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी में जल समाधि ली थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में सत्य कथनों का सही कूट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में सत्य कथनों का सही कूट। 1 नंबर, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत जो है वो 7 मार्च 2024 को हुई। योजना में कृषि कार्य हादसे व बिजली हादसे पहली बार शामिल हुई। जन आधार कार्ड योजना में शामिल सभी पारिवारिक सदस्य योजना में शामिल हैं। योजना के अंतर्गत बीमा धन अधिकतम 3 लाख रुपए है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से, कितने सही है इनमें से। तो केवल 1 व 2, केवल 2 व 3,
केवल 1, 2, 3 और डी उपयुक्त सभी है, डी में है सभी। तो आपको पता ही है कि इसमें से 1 नंबर सही है, क्योंकि मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की जो शुरुआत है वो 7 मार्च 2024 को हुई थी, ये सही है। योजना में कृषि कार्य, हादसे व बिजली हादसे पहली बार शामिल हुई, ये भी सही है। जन आधार कार्ड योजना में जितने सदस्य होंगे परिवार के, वो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के सदस्य होंगे। लेकिन इसके अंतर्गत 3 लाख रुपए अधिकतम राशि नहीं है। ये जो चौथा कॉलम है ये इसका गलत है। तो 1, 2, 3 इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके अंदर जो राशि है वो 5 से 10 लाख रुपए के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रामगढ़ क्रेटर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रामगढ़ क्रेटर जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां। रामगढ़ क्रेटर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो ये रामगढ़ क्रेटर है ये राजस्थान के बारां जिले में स्थित है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आपको पता ही है, करंट अफेयर्स में करवाया था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी रचना महाराजा जसवंत सिंह जो है जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह से संबंधित है कि नहीं है? कि ये जो जरा 4 रचनाएं आपको दी गई है ABCD, इनमें से कौन सी रचना महाराजा जसवंत सिंह, जोधपुर वाले महाराजा जसवंत सिंह की बात यहाँ हो रही है, तो उनकी कौन सी रचना रही है? भाषा भूषण, सिद्धांत बोध, आनंद विलास और गुणभाष। तो राजस्थान में जो टॉपिक है भाषा का, उनमें राजस्थान की कृतियां हैं, पुस्तकें हैं, ये टॉपिक भी डाला हुआ था। तो इनमें से जो 3 रचनाएं हैं, भाषा भूषण, सिद्धांत बोध और आनंद विलास, ये तीनों रचनाएं महाराजा जसवंत सिंह की है। जबकि चौथी रचना जो है डी ऑप्शन, ये गुणभाष हेम कवि की रचना है। हेम कवि की रचना है, हेम कवि की। तो ये इनकी रचना नहीं है। महाराजा जसवंत सिंह की जो रचनाएं हैं वो है भाषा भूषण है, सिद्धांत प्रबोध है, आनंद विलास है और प्रबोध चंद्रोदय भी इनकी रचना है। प्रबोध चंद्रोदय जो है वो इनकी रचना है। प्रबोध चंद्रोदय जो है वो इन्हीं की रचना है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें, प्रबोध चंद्रोदय महाराजा जसवंत सिंह की एक रचना और है, प्रबोध चंद्रोदय, ये इन्हीं की रचनाएं हैं, प्रबोध चंद्रोदय। तो ये गुणभाष है, ये हेम कवि की रचना है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये महाराजा जसवंत सिंह की रचना नहीं है, गुणभाष। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है, उद्योतन सूरी द्वारा कुवलयामाला ग्रंथ की रचना कब की गई थी? उद्योतन सूरी द्वारा कुवलयामाला ग्रंथ की रचना कब की गई थी? ए ऑप्शन 853 विक्रम संवत, बी ऑप्शन 854 विक्रम संवत, सी ऑप्शन 835 विक्रम संवत, डी ऑप्शन 661 विक्रम संवत। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 है, उद्योतन सूरी द्वारा कुवलयामाला ग्रंथ की रचना कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है 800, सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा इसका। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन जो है वो 835 विक्रम संवत में 835 विक्रम संवत में इसकी रचना की गई थी, उद्योतन सूरी द्वारा कुवलयामाला ग्रंथ की। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? ए ऑप्शन 1981, बी ऑप्शन 1991, सी ऑप्शन 1983, डी ऑप्शन 1978। गोडावण जो है, गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? 1981, 1991, 1983, 1978। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन 1981। 1981 में गोडावण को राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था? क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था है वो दोबारा कब प्रारंभ हुई थी?
1977 में एक बार सुखाड़िया सरकार ने इसको बंद कर दिया गया था। फिर बाद में हरिदेव जोशी ने इसको पुनः शुरू किया था। तो ये पूछा गया कि पुनर्जीवित कब किया गया था या पुनर्प्रारंभ कब किया गया था? 1985, सी ऑप्शन 1987, डी ऑप्शन 1997। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 1987 में हरिदेव जोशी ने इसे पुनः प्रारंभ किया गया था। 1987 में 1987 में इसको पुनर्जीवित किया गया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, हरिदेव जोशी के द्वारा। हरिदेव जोशी के द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है, किस प्रतिहार शासक के समय त्रिकोणीय या त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था? कौन सा शासक था जिसके समय त्रिकोणीय संघर्ष जो है वो शुरू हुआ था? जैसा कि आपको विदित है, त्रिकोणीय संघर्ष जो है ये जो त्रिकोणीय संघर्ष है ये हुआ था, 3 इसमें वर्ष थे। मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जैसे ये भारत का मैप है, भारत के मैप में इधर पश्चिम बंगाल है, तो बंगाल की तरफ पाल शासक हुआ करते थे, पाल वंश। पश्चिम बंगाल की तरफ पाल वंश हुआ करता था। दक्षिणी भारत के अंदर थे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो वंश था वो दक्षिणी भारत की तरफ था, महाराष्ट्र की बात कर सकते हैं। इधर पश्चिमी राजस्थान की तरफ था प्रतिहार। तो ये ऐसे 3 वर्ष हुआ करते थे। इनमें त्रिपक्षीय संघर्ष किसके शासनकाल में हुआ था? कौन सा शासक था? किस प्रतिहार शासक के समय त्रिकोणीय या त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, डी ऑप्शन मिहिर भोज। और 3 वर्ष जो आपको बताए गए हैं, बंगाल के पाल थे, महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट थे और पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी भारत की अगर बात करें तो प्रतिहार शासक हुआ करते थे। तो ये जो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, वत्सराज के समय त्रिकोणीय या त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है, अरबों का मित्र, इस्लाम का शत्रु, इस्लाम की दीवार किस प्रतिहार शासक को कहते हैं? एक व्यक्ति जो है प्रतिहार शासकों में उसके 3 उपनाम दिए गए हैं। अरबों का मित्र कहते हैं, इस्लाम का शत्रु कहते हैं और इस्लाम की दीवार कहते हैं। किस प्रतिहार शासक को कहते हैं? नागभट्ट प्रथम को, वत्सराज को, सी ऑप्शन नागभट्ट द्वितीय और डी ऑप्शन मिहिर भोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, मिहिर भोज को ये 3 नाम दिए गए हैं। इनको इस उपनाम से भी जाना जाता है। अरबों का मित्र कहते हैं, इस्लाम का शत्रु कहते हैं, इस्लाम की दीवार भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो है, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में कितनी पेंशन प्रदान की जा रही है? मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में कितनी पेंशन प्रदान की जा रही है? ए ऑप्शन 1000 रुपये, बी ऑप्शन 1250 रुपये, सी ऑप्शन 1150 रुपये, डी ऑप्शन 1500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 13, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में जो राशि दी जा रही है वो है 1150 रुपये। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 1150 रुपये जो है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में दिए जाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्रदेश की कौन सी झील इन दिनों जलकुंभी संकट से ग्रसित है? प्रदेश की कौन सी झील इन दिनों जलकुंभी से संकट से ग्रसित है? तो ए ऑप्शन फतेह सागर, बी ऑप्शन पिछोला, सी ऑप्शन आना सागर, डी ऑप्शन जयसमंद। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रदेश की जो झील है जलकुंभी संकट से ग्रस्त वर्तमान में, उसके लिए आना सागर झील राइट आंसर होगा। आना सागर झील जो है वो जलकुंभी संकट से ग्रसित है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना कब की? आपको पता है पद्मावत ग्रंथ लिखा गया था, मलिक मोहम्मद जायसी ने इसकी रचना की थी। तो ये कब लिखा गया था? 1560 ईस्वी में, 1591 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में या 1540 ईस्वी में? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना कब की?
1560 ईस्वी, 1591 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1540 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पढ़ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है राजवल्लभ किसकी करती है। राजवल्लभ जो है वो किसकी रचना है। राजवल्लभ पुस्तक का नाम है, राजवल्लभ कृति का टॉपिक दिया गया था, शेड्यूल के अंदर डाला गया था। दलपत विजय की है, मंडन की है, किशोरदास की है या कान्य व्यास की है। क्वेश्चन नंबर 16 राजवल्लभ किसकी करती है, तो आपको याद रखना है राजवल्लभ जो है वो मंडन की करती है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। राजवल्लभ मंडन की करती है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कन्हैया लाल सेठिया की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कन्हैया लाल सेठिया की है। एक नंबर रमणिया रसोरठा, घर कुंजा घर मंजला, 3 नंबर शबद, 4 नंबर लीलटास। निम्न में से कौन सी रचनाएं हैं जो कन्हैया लाल सेठिया की है। ए में है केवल एक, बी में है एक और चार, सी में है केवल चार, डी में है उपयुक्त सभी। तो इसकी जो रचना है वो ये चारों ही रचना कन्हैया लाल सेठिया की है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रमणिया रसोरठा, घर कुंजा घर मंजिला, शबद और लीलटास। और इनकी अलग और रचना की बात करें तो इनकी लीक लकोड़िया है, कोकोडरो है, माइड्रो हेलो है, घर कुंजा घर मंजिला है, लीलटास है, मिंजर है, आदि रचनाएं कन्हैया लाल सेठिया की है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें इस बात पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर गांधीनगर, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है गांधीनगर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। गांधीनगर वन्य क्वेश्चन नंबर 18 है गांधीनगर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो गांधीनगर वन्यजीव अभयारण्य है ए ऑप्शन राजसमंद, बी जोधपुर, सी कोटा और डी चित्तौड़गढ़। गांधीनगर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चित्तौड़गढ़ के अंदर गांधीनगर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था। 1 अगस्त 1994, 12 जुलाई 1994, 18 मार्च 1996, 19 जुलाई 1997। तो आपको सबको पता है हमारा हनुमानगढ़ जिला कब बना था। ये बना था 12 जुलाई 1994, 12 जुलाई 1994 को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो गंगानगर से अलग होकर बना था। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन है। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण कराया गया। जोधपुर में ओसिया के जो मंदिर है और एक सचिया माता का मंदिर भी है ओसिया जोधपुर के अंदर। ओसिया में बहुत मंदिर है। जोधपुर के निकट ओसिया में जो मंदिरों का निर्माण करवाया गया था वो किन शासकों के द्वारा करवाया गया था। प्रतिहारों के द्वारा, चौहानों के द्वारा, राठौड़ों द्वारा या कछवाहों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रतिहारों के द्वारा जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं कंप्लीट करते हैं। सभी विद्यार्थी को देखने वाले सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टीचर स्टडी पॉइंट के नाम से है। और करंट अफेयर्स की हमारी डेली क्लास होती है वो भी आपको देखने को मिलेगी। और जीके का जो टेस्ट है वो एक दिन छोड़कर एक दिन होता है। तो सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। गुड नाइट।